नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोशोलॉजिकल कंसेप्ट सोशलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं सोशलाइजेशन के बारे में। वैसे तो मैंने पहले भी जो हमारी पिछली वीडियो उसमें भी मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि सोशलाइजेशन है क्या। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाएं और उसको देखें। हमने इससे पहले भी बहुत सारे जो टॉपिक है उसमें कवर किया है। तो आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति को, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक जैविकीय प्राणी होता है। ये ऐसी प्रक्रिया है जो उसको जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती है। तो ये व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाता है। पहले वो व्यक्ति होता है और फिर बनता है वो सामाजिक व्यक्ति। होता क्या है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे नहीं पता होता कि मैं किस कल्चर में मैंने जो जन्म लिया है, किस कास्ट में लिया है, क्या इस संस्कृति के मूल्य है, क्या प्रतिमान है, क्या रीति रिवाज है, उसे नहीं पता होता। वो बिल्कुल एक इनोसेंट एक बच्चा होता है। ये सब कुछ वो धीरे धीरे सीखता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि आदमी अच्छा नहीं है। कुछ इस तरह से हमारा विकास होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी जो विशेषताएं है ये क्या है सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन के बारे में तो हमने जान लिया कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। तो सबसे पहले आता है ये सीखने की प्रक्रिया है। जैसे मैंने पहले भी बात करी कि ये सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है वो तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही जाता है। कुछ वो एजुकेशनल जो हमारे संस्थान है वहां पर सीखता है, कुछ वो अपने अनुभव से सीखता है, कुछ अपने परिवार से सीखता है। वो सीखता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद उसका जो सीखने की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये आजीवन प्रक्रिया है। ये जब तक जीवन है ये तब तक चलता ही रहेगा। इसमें हम कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ हो सकता है हम बुरी संगति में भी पड़े, फिर हम उससे भी शिक्षा ले और फिर हम एक अच्छे इंसान बन जाए। तो समय एवं स्थान से भी ये संबंधित होता है। हो सकता है हमारे लिए आज के समाज में जो आदर्श है, हो सकता है हमारा जो समाज है वो इतना बदल जाए कि जो हमारे आज के रीति रिवाज है वो उस जनरेशन को कुरीति लगे, कुप्रथाएं लगे, लेकिन आज के हिसाब से वो हमारे लिए आदर्श है। तो ये समय और स्थान से संबंधित होता है और संस्कृति को ग्रहण एवं आत्मसात करने की ये प्रक्रिया है। व्यक्ति जब उसका सोशलाइजेशन होता है, वो फैमिली में रहता है, तो परिवार के लोग उसे सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति में ये है। पहले तो उसे सिखाया जाता है लेकिन धीरे धीरे वो जो संस्कृति है वो उसका व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है और वो खुद ही उसके हिसाब से जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है। और ये डायनामिक है, ये बदलती रहती है। ये सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, कुछ ये जैसे हमारे चेंजेस आ रहे हैं हमारे समाज में। तो पहले सिखाने के तरीके कुछ और थे, सीखने के तरीके भी कुछ और थे, लेकिन अब बदल रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है। जो पेरेंट्स है वो सोशल मीडिया से कुछ जो उन्हें अच्छा लगता है वो बच्चों को भी सिखाते हैं। तो ये डायनामिक प्रोसेस भी है और सांस्कृतिक इसमें हस्तांतरण भी होता है। सोशलाइजेशन के माध्यम से ही हम बच्चों को सिखाते हैं या लोगों को सिखाते हैं कि हमारी संस्कृति ये है और हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि ये हमारी संस्कृति है। और जब हम आगे रोल करेंगे, एक परिवार होगा, तो हम जो आने वाली जनरेशन होगी हम उन्हें सिखाएंगे कि ये हमारा कल्चर है, इसे आपने आगे लेकर जाना है। और फिर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ये हमारे जो अमेरिकी एक समाजशास्त्री हुए C.H. कुले, उन्होंने क्या कहा कि समाज जो है वो समाज स्वयं का दर्पण है। यानी ये डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, इसमें व्यक्ति स्वयं के प्रति उसकी चेतना होती है, जागरूकता होती है। वो अपने आप को समाज में वो अपने आप को देखता है कि मैं समाज में कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे अंदर क्या कुछ अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा पहनावा अच्छा होना चाहिए, मैं अट्रैक्टिव लगूं। ऐसी बहुत सारी चीजें वो समाज को एक दर्पण मानता है और उसमें देखता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं बुरा हूँ। और फिर आता है हमारा समाजीकरण के विभिन्न अभिकरण। अभिकरण यानी जिसके माध्यम से सोशलाइजेशन होता है। तो ये जो अभिकरण है ये दो प्रकार के होते हैं। ये पहला है प्राथमिक और एक है द्वितीय। प्राथमिक में आते हैं हमारे जैसे परिवार है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो परिवार में ही पलता बढ़ता है।
अच्छा बुरा उसको परिवार के लोग ही सिखाते हैं। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पड़ोसी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और पड़ोस से भी वो बहुत कुछ सीखता है। पड़ोसी अच्छे होंगे तो वो अच्छी बातें सीखेगा, यदि पड़ोसी अच्छे नहीं होंगे तो वो उनसे वो अवगुण भी कई कई बार वो ले लेता है, सीख लेता है उसको। और खेल समूह, बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वो अपने साथियों के साथ जब खेलता है और उसमें भी वो बहुत सारी चीजें सीखता है। हो सकता है कुछ गलत सीखे, कुछ सही सीखे, और फिर परिवार में आकर उसको लोग बताते हैं कि ये चीज गलत है। हमारे जो समाज शास्त्र के जनक है अगस्ट कॉम्ट, उन्होंने कहा है कि जो परिवार है वो सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। देखिए, व्यक्ति एक उम्र तक ही किसी संस्थान में जाएगा, सीखेगा, डिग्रियां प्राप्त करेगा, लेकिन परिवार में वो आजीवन रहेगा। जब तक उसका जीवन होगा तब तक वो परिवार में कुछ ना कुछ सीखता ही जाता है। इसलिए अगस्ट कॉम्ट ने कहा है कि ये अमर पाठशाला है। और उसके बाद मैरिज, जब व्यक्ति जवान हो जाएगा और परिवार में कुछ उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटियां आएगी, और वो उसको अच्छे से उसका निर्वाह भी करेगा और विवाह करेगा, अपनी संतान उत्पन्न करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, तो उससे भी वो बहुत सारी चीजें सीखता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है परिवार को, सोसाइटी को। तो ये है प्राथमिक अभिकरण। इसमें भी व्यक्ति का सोशलाइजेशन ही होता है, उम्र चाहे जो भी हो, मरने तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अब आते हैं हम द्वितीय अभिकरण जो है, इसमें पहले तो आएगा शिक्षण संस्थान। व्यक्ति जब यहाँ से निकलेगा, खेल समूह एक उम्र होती है, फिर उसके बाद बच्चे को स्कूल में उसका दाखिला करवाया जाता है। फिर वहां पर अध्यापक उसे सिखाते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे अपनी आजीविका है उसको अर्जित करना है। ये सारी चीजें वो शिक्षण संस्थान से भी सीखता है और परिवार के लोग भी उसे सिखाते हैं। फिर आता है धार्मिक। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे समझ आता है कि क्या हमारे मूल्य है, क्या प्रतिमान है, मैं किस धर्म को मुझे मानना चाहिए, कौन सा धर्म अच्छा है। ये भी एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है और अपनी समझ होती है। उसे जो अच्छा लगता है वो उसी धर्म को अपनाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी धर्म हमें पाप करना सिखाता है। एक ये माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का। रास्ता अलग हो सकता है लेकिन हमारी जो मंजिल है वो एक ही है, वो है ईश्वर को पाना। और इसमें भी बहुत सारी वो चीजें सीखता है कि दया भावना है, सहानुभूति है, बहुत सारी ऐसी चीजें वो धर्म से सीखता है। फिर राजनीतिक। अब व्यक्ति ने जन्म तो ले लिया है और उसका सोशलाइजेशन भी हो गया है और वो समाज में रहता है, लेकिन यदि कोई उसके अधिकारों को उससे वंचित रखे और उसका शोषण करे तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये हमें जो कुछ हमारे मौलिक अधिकार है और कुछ हमारी ड्यूटीज भी है, तो ये क्या है, ये हमें राजनीतिक के माध्यम से हमें पता चलता है। और जो सांस्कृतिक है इसमें भी हमें पता लगता है कि क्या हमारे मूल्य है, क्या प्रतिमान है, क्या रीति रिवाज है, क्या मानदंड है और लोक रीतियां है। इन सब चीजों के बारे में वो संस्कृति से सीखता है। और फिर है आजकल जो हमारा समाज बदल गया है, सोशल मीडिया की जो एक लहर आई है, इससे भी बहुत कुछ व्यक्ति सीखता है। इससे भी व्यक्ति का सोशलाइजेशन ही हो रहा है और इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी हमें मिल रही है। हो सकता है इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो। और ये था कुछ हमारा सोशलाइजेशन और इसके जो अभिकरण है कि व्यक्ति का जो सोशलाइजेशन है वो किस माध्यम से होता है, किस किस तरह से होता है। ये था हमारा सोशलाइजेशन। अब हम बात करेंगे कल्चर की। कल्चर यानी हमारा सीखा हुआ व्यवहार। तो एक हमारे समाजशास्त्री हुए E.S. बोगार्डस, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि जो कल्चर है किसी समूह के कार्य विचार करने की समस्त रीतियों को संस्कृति कहते हैं। ये आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसकी जो विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो ये भी सीखा हुआ व्यवहार है। हमें सिखाया जाता है, जब हमारा जन्म हुआ होगा हमें क्या पता कि क्या है संस्कृति, क्या है हमारे रीति रिवाज, हमें सिखाया जाता है और समाज में रहने लायक बनाया जाता है। और संस्कृति जो है वो मानव की उपज है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं से ऐसे आई है, ये व्यक्ति ने ही बनाई है, समाज ने ही बनाई है, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए वी फीलिंग होनी चाहिए। इस तरह की इसमें चीजें होती है। और सार्वभौमिक हो सकता है स्वरूप अलग हो, लेकिन प्रत्येक जो सोसाइटी है उसमें कल्चर होगा ही। कल्चर यानी सीखा हुआ व्यवहार। अब व्यक्ति जहां भी जन्म लेगा कुछ ना कुछ तो सीखेगा, वही उसकी संस्कृति हुई। और संस्कृति सामाजिक होती है और संस्कृति हस्तांतरित भी होती है।
ये सामाजिक होने के साथ साथ जो ये हमारी संस्कृति है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए हस्तांतरित होती है, और हम लोग ही इसे हम लोग ही इसका हस्तांतरण करते हैं। और समूह के लिए आदर्श हो सकता है, जो एक संस्कृति है वो किसी के लिए आदर्श हो, यानी जो भी समाज है, समाज के व्यक्ति के लिए जो उसकी संस्कृति है वो आदर्श होगी। हो सकता है कि जो अन्य संस्कृति के लोग हैं वो उसको टैबू मानते हो, जिसको हम आदर्श मानते हो। और फिर है ये गतिशील भी है, जो हमारे जो परंपरागत समाज है, क्या पता उसमें जो वो वर्ण व्यवस्था है उसको अच्छा माना जाता हो, लेकिन इसके हम तो जो आज की जनरेशन है वो कहती है कि जो जाति व्यवस्था है वो वहीं से आई, ये अच्छा नहीं था, और इस तरह की कुछ बातें। और ये आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम एक सिस्टमेटिक वे में ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया जाता है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें अच्छे से रहना है, समाज में सामंजस्य बैठा कर रहना है। तो ये भी संस्कृति के अंदर ही आएगा, और ये सामाजिकरण में सहायक है। सामाजिकरण में सहायक तो होगी ही, क्योंकि ये एक सीखा हुआ व्यवहार है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और प्रत्येक समाज की संस्कृति पृथक हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रत्येक समाज की जो संस्कृति है, उनके रीति रिवाज है वो अलग हो सकते हैं। हो सकता है हमें उनके जो विचार है, उनके आदर्श है वो अच्छे ना लगे, लेकिन उनके लिए वो सर्वोपरि है। तो ये थी कुछ इसकी विशेषताएं, और अब हम जान लेते हैं इसकी टाइप्स के बारे में। और जैसे ये प्रत्येक समाज में संस्कृति पृथक होती है, जो एक अफ्रीकन जो हमारे देश है उसमें दो देश है, केनिया और तंजानिया। इसमें जो एक मसाई एक जनजाति है वो क्या करती है कि पहले हाथ में थूकेगी और उसके बाद वो हाथ मिलाएगी अपने जो लोग हैं, अपनी संस्कृति के जो लोग हैं। लेकिन यदि हम अपनी बात करें तो हम हाथ जोड़ते हैं, यदि हम थूके तो कहेंगे कि ये तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है, तुम्हें क्या मैनर नहीं है, कुछ ऐसी बातें कही जाएंगी। तो इसका मतलब यही है कि प्रत्येक समाज की संस्कृति जो है वो अलग होती है। और अब हम बात करेंगे इसके टाइप के बारे में। और इसके जो टाइप है ये दो प्रकार की संस्कृति होती है, एक होती है भौतिक और एक होती है अभौतिक। भौतिक संस्कृति जो है वो मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका हमने एक डेवलपमेंट की है। तो इसमें ये मूर्त होती है, जैसे मकान है, मकान को भी हम देख सकते हैं, बर्तन है, औजार है, कार है, बस है, आभूषण है, खाद्य सामग्री है। आभूषण ले लीजिए, जैसे एक कल्चर में है तो वो जो स्त्रियां होगी उनके पास एक ही तरह का हमें आभूषण देखने को मिलता है। हो सकता है उसका साइज छोटा बड़ा हो, जैसे मंगलसूत्र ले लीजिए, तो हमारे जो कल्चर में है वो सब जो विवाहित स्त्रियां होगी उनके गले में वो मंगलसूत्र हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है उसका जो साइज है वो छोटा बड़ा हो, उनकी अपनी परिस्थिति है, उनकी अपनी भूमिका है, जिस हिसाब से व्यक्ति अर्जित कर सकता है उस हिसाब से वो उसमें लगाएगा पैसा और वो आभूषण लेगा, लेकिन होगा सबके पास। फिर आती है अभौतिक और खाद्य सामग्री। इसमें कुछ भी हमारे फंक्शन होता है तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम शिमला की बात कर लेते हैं और यहाँ पर एक डिश होती है सिड्डू, तो यदि कोई ऐसा त्योहार होता है, ऐसा कोई फंक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही घर में बनेगा, वो पूरे जो समुदाय के लोग हैं वो उस दिन वही डिश बनाएंगे। तो ये भी हमारी संस्कृति है। और अब आता है अभौतिक संस्कृति है, ये अमूर्त होती है, इसको हम नहीं देख सकते और ना ही छू सकते। हम अपने रीति रिवाज को हम कैसे छुएंगे? और जैसे भाषा है, संगीत है, संगीत को हम छू तो नहीं सकते, हम उसको गाएंगे, गुनगुनाएंगे और उसका हम अनुसरण भी करते हैं और उसको हम एंजॉय भी करते हैं। उसको हम सुन सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते। और जैसे हमारी परंपराएं हैं उसको भी हम महसूस करेंगे कि ये इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो हमारे जो विचार है, मूल्य है, ये हमारे अभौतिक संस्कृति में आएंगे। इस संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, यानी ये इसको हम देख नहीं सकते, इसका हम अनुसरण करते हैं और इसको हम अच्छे से निभाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये है इसके टाइप्स। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले जो टॉपिक है वो और भी इंटरेस्टिंग होंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और ये भी बताएं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए, ताकि हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं और कौन से जो टॉपिक है वो आप पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।